आगे बढ़े और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की वजह से क्या सूरत हाल है, वफाकी दारुल हुकूमत में कौन से रास्ते खुले हैं और इंतजामिया ने इजाज़त तलब न करने पर लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस हवाले से बताएं कि दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के रेड जोन में, जिसको 3 अतराफ से खोला गया है। ताहम 2 रास्ते जो रेड जोन को जाने वाले हैं उनको अभी तक बंद कर दिया गया है और लॉन्ग मार्च रवात के करीब वो पहुंच चुके हैं और वहां पर आज 2 बजे के करीब जो है एक जलसा जो है वो मुनक्किद किया जाएगा, जिसके बाद इमरान खान जो है अपने लाए अमल का ऐलान करेंगे। इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर FC, रेंजर्स, इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस की नफरी जो है वो मौजूद है और तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर भी इनको तैनात किया गया, जबकि बड़ी तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो भी वहाँ पर रखे गए हैं। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकामी क़यादत है उनकी जानिब से इजाज़तनामा तलब नहीं किया गया, क्योंकि इससे कबल जो इजाज़तनामा तलब किया गया था उसमें अदालत की जानिब से भी ये कहा गया था और इंसामिया की जानिब से ये कहा गया था कि श्योरिटी दी जाए कि किसी किस्म का कानून जो है वो नहीं तोड़ा जाएगा। ताहम अब तक उसके बाद ना तो कोई इजाज़तनामा ना NOC जो है वो अप्लाई किया गया है डिप्टी कमिश्नर के पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इंतजामिया उसकी जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद दाखिल होने की कोशिश करेगा और इजाज़त जो है उनको नहीं दी जाती। तो जितने भी दाखिली रास्ते हैं जिसमें तरनोल, टी क्रॉस, रवात, बाराकऊ और गोलड़ा का इलाका शामिल है, उनको मुकम्मल तौर पर इन कंटेनर्स के ज़रिए बंद कर दिया जाएगा और इन कंटेनर से बंद करने के बाद भारी नफरी को सिक्योरिटी पर मामूर किया गया है। जी।